हिंदुओं के हृदय सम्राट अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य के पद पे आसीन हैं, उनके साथ मौनी अमावस्या के स्नान के समय जो उनके साथ अमानवीय दुर्घटना घटी, वो जो है एक ऐसा कृत्य सरकार के द्वारा किया गया है, योगी सरकार के द्वारा किया गया है कि वो इतिहास में, भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना कभी मिलती नहीं और ये इतनी अशोभनीय है कि उनके द्वारा ये कृत्य किया गया जो उनके रथ को 1 किलोमीटर तक घसीटा गया और उनके अनुयायियों को चोटी पकड़ के मारा गया। ये बहुत भारत के इतिहास में एक निंदनीय घटना है। और ऊपर से जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उन्होंने एक नोटिस थमा दी कि आप ये सिद्ध करिए कि आप एक शंकराचार्य हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक एक शंकराचार्य के लिए और क्या हो सकता है। वो इसका विरोध करने के लिए दिल्ली में भी कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इसका विरोध हम दिल्ली तक करेंगे और हमारे बहुत सारे अनुयायी इसमें सहयोग करेंगे। उन्होंने इसका विरोध करते हुए ये भी कहा कि हमने सच्ची मांगों को उठाया और उठाने के बावजूद जो बीजेपी सरकार हमारे साथ कृत्य कर रही है, ये पुराने वक्तव्यों का बदला ले रही है। आज ये सरकार इस कदर तानाशाही हो चुकी है और इस कदर मनमानी रवैये पे उतारू हो चुकी है कि अभी तक तो ये गवर्नमेंट जो है ईसाइयों को परेशान करने वाले के खिलाफ कुछ नहीं बोलती, मुसलमानों को परेशान करने वाले के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। मस्जिदों को गिराया जाता है और बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बावजूद भी बुलडोजर से लोगों का मकान गिरा दिया जाता है। और अब तो इसकी तानाशाही की हद हो गई कि जब वो देश के शंकराचार्य के ऊपर भी अपनी पुलिस की बर्बरता का खौफ दिखा रही है, जो एक ये तानाशाही की ओर जाती हुई सरकार की घोर निंदनीय कृत्य है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब भारत में यही दिन देखना रह गया था कि जिसको लोग हिंदूवादी सरकार बोलते हैं वो अब अपने शंकराचार्यों को भी नहीं छोड़ रही है, न हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी को नहीं छोड़ रही है। अब ये सरकार अपने इस तानाशाही रवैये के साथ एकदम हिटलर शाही कर रही है और अब इसका अगर भारत की पब्लिक जाग गई और सच्चाई जान गई तो ये जो है सरकार अब चंद दिनों की ही मेहमान बचेगी।